हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आज हम बात करने वाले हैं वैरायटी ऑफ कोयल के बारे में। मशीन का सब क्या क्या कोयल लगता है, कौन सा मशीन में क्या मॉडल का लगता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देखो CDI, ये श्रीराम होंडा में लगता है। ये है XTR कोयल, ये है GK 100 मॉडल का कोयल। ये है आपका होंडा EP 1000 मॉडल का कोयल। ये है बुलेट का इग्निशन कोयल, इसमें प्लस माइनस दोनों रहता है। प्लस में बैटरी का प्लस वाला तार लगता है और पीछे में माइनस वाला तार लगता है। और ये आपका 6 वोल्ट में भी आता है, 12 वोल्ट में भी आता है, ठीक है। और ये है होंडा GK 200 मॉडल का कोयल, ओरिजिनल वाला है, ठीक है। ये MK 12 का कोयल है। ये होंडा GK 200 मॉडल का इग्निशन कोयल है। ये पूरा ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल में आपका पॉइंट आता है, कंडेंसर आता है। ये है उसका बंद करने वाला तार। इसमें से मशीन का बंद करने वाला तार लगाने से स्विच लगता है। इसको ऑफ करने से मशीन बंद हो जाता है। इसका काम क्या है देखो, ये कोयल का काम है करंट निकाल के मशीन को रनिंग कराना। तो कहाँ पर लगता है देखो, ये वाला है इसी मॉडल GK 200 मॉडल का। ये मैग्नेट व्हील है, इसका भीतर में, इसको खोल के इसका भीतर में वो वाला कोयल लगता है। जिस टाइम ये वाला मैग्नेट घूमता है, उसका ऊपर दे के निकलने से वो वाला कोयल से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। इसी कारण से मशीन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये है ओरिजिनल वाला कोयल। और एक तो है, ये है कम वाला लोकल वाला कोयल है। लोकल ओरिजिनल में क्या क्वालिटी है देखो, ओरिजिनल कोयल में पूरा धूर से, इतना धूर से करंट मारेगा, लेकिन ये वाला कोयल लोकल कोयल में इतना धूर से करंट मारता है। लेकिन ओरिजिनल वाला करंट कोयल में आपका मशीन ठीक चलता है। और ये वाला लोकल वाला कोयल में 1 महीने 2 महीने नहीं तो 6 महीने तक ठीक चलता है। इसके बाद में करंट कम हो जाने से वो मशीन दुख करता है, ठीक है। अगर कोयल आपका सही हो रहेगा तो आपका 1 साल 2 साल भी चलेगा, ठीक है। ये है CDI, ये होंडा श्रीराम होंडा में लगता है। EBK 2000 मॉडल का जनरेटर में, ऐसा वाला में। ये होंडा EBK 2000 मॉडल का श्रीराम होंडा, इसी में वो वाला CDI कोयल ये लगता है। CDI का है, CDI का मतलब है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन, ठीक है। ये CDI बहुत सा गाड़ी में लगता है, जैसे फिटिंग बुलेट में लगता है, हीरो होंडा में लगता है, TVS सुजुकी में लगता है, बहुत सारे गाड़ी में भी CDI लगता है। तो आपका कार में भी लगता है। ये क्या करता है काम, आपका कोयल करंट को ज़्यादा करके निकलता है। अगर इसको जो मशीन में आपका सेल्फ वाला है ना, तो सेल्फ वाला से बैटरी लगता है, बैटरी से करने से और ही ज़्यादा करंट निकलता है। तो जैसे ज़्यादा करंट निकलेगा वो वाला मशीन और ही अच्छा चलेगा, रनिंग ठीक होगा। ये कोयल आपका एक्साइटर कोयल बोलते हैं। ये 2800 मॉडल में लगता है होंडा। ये वाला 2800 मॉडल जनरेटर का मैग्नेट व्हील का भीतर में लगता है। और ये इसका और एक तो छोटा वाला मॉडल आता है, वो वाला ये श्रीराम होंडा में लगता है। इसका जो है मैग्नेट व्हील उसका भीतर में लगता है। इसका काम है कोयल करंट को हाई करके देना।
ये कॉयल करंट कैसा हाई होता है देखो, ये आपका मैग्नेट व्हील का भीतर में ऐसे बैठेगा, जब इसका ऊपर में ऐसे मैग्नेट व्हील घूमेगा, ये जो इसका एक तो ये वाला इसका ऊपर लास्ट में जब छोड़ेगा मैग्नेट व्हील का मैग्नेट है उसका ऊपर देकर घिस के जाएगा, उस टाइम में करंट छोड़ता है, इसका काम है। ये वाला आपका 2000 मॉडल में भी लगता है और बाइक में भी लगता है। हीरो होंडा बाइक में भी ऐसा वाला कॉयल लगता है, टीवीएस बाइक में भी लगता है, और आपका जो होंडा यूनिकॉर्न उसी का भी जो आर्मीचर है ना, उस करंट देता है, उसी का भीतर में ये वाला एक्साइटर कॉयल लगता है। ठीक है, ये है ग्रीव्स MK12 मॉडल का इग्निशन कॉयल। ठीक है, ये वाला कॉयल पॉइंट वाला मॉडल में भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में लगता है। ऐसा वाला इंजन जो है ये वाला इसी जगह में लगता है, इधर में कॉयल प्लेट दे के लगाता है। जैसे इसका ऊपर में मैग्नेट व्हील घूमेगा तो ये वाला करंट निकलता है। इसमें ये जगह में आपका एक तो कॉयल तार लगेगा, मोटा वाला राउंड वाला तार, इसी में से कॉयल करंट निकलता है। ये है ग्रिप्स MK12 मॉडल का है ये मॉडल, और विलियस में भी लग जाता है। इसका और एक ही मॉडल आता है MK25 में, वो थोड़ा दूसरा अलग किस्म का है, इससे थोड़ा बड़ा है, वो वाला MK25 मॉडल में लगता है। और MK20 वाला भी आता है, तो ग्रिप्स MK20 मॉडल, इसमें भी थोड़ा उसका कॉयल अलग है, ये MK12 का लगता है। ये दो तो कॉयल में, इसमें ये वाला दोनों में TI यूनिट लगता है, और एक तो में स्टॉप स्विच का तार लगता है। ठीक है, ये होंडा EP 1000 मॉडल का कॉयल है। ये ओरिजिनल वाला कॉयल है। और एक तो आता है आपका ये वाला कॉयल है, ये भी लगता है, लेकिन ये करंट दिखाई देगा आपका, फिटिंग हो जाएगा मशीन में, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। इसको हम लगा के देखे ये दोनों में, इसमें आपका मनी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 1000 रुपया होने से ये होगा 800 रुपया, ऐसे डिफरेंस है 200 रुपया का। इसलिए हम बोलते हैं जब भी लगाओगे इंजन में ओरिजिनल वाला कॉयल लगाओ। ये जो कॉयल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्साइटर कॉयल। ये होंडा EB के 2800 मॉडल ये वाला जनरेटर में लगता है। ठीक है, उसका मैग्नेट व्हील का भीतर में लगता है। और ये वाला होंडा EB के 2000 मॉडल में भी लगता है, जो मॉडल में CDI है ना, उसी मॉडल में लगता है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा आता है, ऐसा वाला होने से लगता है। लेकिन जो ये जो है उसको देख रहे हैं, ये है मैग्नेट व्हील, जिसका मैग्नेट व्हील का ऊपर में एक तो मैग्नेट रहता है, ये ऊपर में मैग्नेट रहेगा। ये मॉडल में भीतर में है, भीतर में जो रहेगा इसमें ये वाला कॉयल लगता है। लेकिन जिसका ये ऊपर में एक तो मैग्नेट रहता है, ऐसा वाला मैग्नेट ऊपर में फिटिंग होता है, उसमें आपका ये वाला कॉयल लगेगा। ऐसे लगने से एक ही कॉयल में काम हो जाता है। उसका भीतर में आपका ये वाला कॉयल, एक्साइटिंग वाला कॉयल नहीं लगता। ठीक है, ये वाला मॉडल ऐसा वाला कॉयल लगता है। आपका जो बॉक्स वाला जनरेटर आता है होंडा EB के 2800 मॉडल, उसी में ये वाला लगता है। और एक तो मॉडल आता है होंडा EB के 2000 मॉडल, वो भी बॉक्स है, बॉक्स वाला में ऐसा वाला कॉयल लगता है। ठीक है, देखो ऐसा वाला कॉयल बॉक्स वाला मॉडल में लगता है। ये है होंडा GK 100 मॉडल का कॉयल, ये है ओरिजिनल वाला कॉयल। ये है आपका लोकल वाला कॉयल, ये दोनों लग जाता है। ये जो ऊपर जो मशीन देख रहे हो, ये वाला मशीन में लगता है, ये ऊपर ये वाला मशीन में लगता है। और ये जो होंडा EB के 1000 मॉडल का है, ये वाला
इसमें भी, ठीक है। ये होंडा जीके 100 का वाटर पंप में लगता है। होंडा ईवी के 1000 मॉडल का जनरेटर में भी लगता है ये वाला कॉइल, ये वाला भी लग जाएगा। और एक तो मॉडल आता है आपका EP 1000 है, वो थोड़ा अलग है। ये वाला मॉडल में भी एक तो कॉइल लगता है, वो थोड़ा उससे छोटा है, ऐसा वाला कॉइल है। ये जो कॉइल है ना, ये वाला आपका लगता है ये मॉडल में, ये 650 वाला मॉडल, उस मॉडल में ये वाला कॉइल लगता है। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे ये बुलेट का कॉइल है। बुलेट का कॉइल 6 वोल्ट में भी आता है और 12 वोल्ट वाला भी आता है। इसका पीछे लिखा हुआ है 6 वोल्ट का 6 वोल्ट लिखा होता है, 12 वोल्ट का 12 वोल्ट लिखा होता है। ये है उसका प्लस, ये है माइनस। प्लस में आपका जो बैटरी से तार निकलता है प्लस वाला लगाओगे और माइनस वाला भी लगाओगे। ये इसका मैं जैसा ये इसमें देख रहे हो कॉइल वायर, ये वाला वायर इसमें लगता है। इससे कॉइल करंट निकलने से बुलेट स्टार्ट होता है। 12 वोल्ट लिखा हुआ है। और एक मॉडल में आता है 6 वोल्ट वाला, इसी पीछे में लिखा होता है। ये पूरा ओरिजिनल वाला है, देखो पूरा ओरिजिनल वाला है। ये अभी ऐसा मॉडल उठ गया, सीढ़ी वाला कर दिया बुलेट में। सीढ़ी लगता है, TI यूनिट लगता है, कंडेंसर, ये जो कंडेंसर जैसा है कॉइल, ये वाला मॉडल बंद कर दिया। ये सब पॉइंट वाला मॉडल में लगता था। पॉइंट वाला में क्या होता है, दिक्कत होता है आपका मशीन जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो पॉइंट का गैप अप डाउन होने से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। अगर बारिश में आपका गाड़ी भीग जाएगा तो स्टार्टिंग नहीं होगा, इसीलिए ये वाला कॉइल का बंद कर दिया। अभी सीढ़ी मॉडल कर दिया, जैसे आपको दिखाया। ये जो होंडा में मशीन में सीढ़ी लगा हुआ है ना, ऐसे बुलेट में भी ऐसा वाला सीढ़ी मॉडल कर दिया। मेटल वाला वो वाला लगता है, इसको माइनस कर दिया, ठीक है।